रात का सन्नाटा और अचानक हमला। आज मुरैखा जुमेरात 26 मार्च 2026 की सुबह, जब दुनिया अभी ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी, मशरक़ वस्ता के उफ़क़ पर आग और बारूद के बादल छा गए। ईरान ने अपनी तारीख के सबसे बड़े ऑपरेशन का आगाज़ करते हुए ऑपरेशन वादा सादिक 3 के तहत सैकड़ों ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर दिए हैं। तेहरान से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक ये हमला महज एक फ़ौजी कार्रवाई नहीं, बल्कि खित्ते में अमरीकी असर रसूख के खात्मे का ऐलान है। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम और एरो 3 इस वक्त शदीद दबाव में है, क्योंकि ईरानी मिसाइलों की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें फ़िज़ा में रोकना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। दूसरा हिस्सा, अमरीका का रद्द अमल और ट्रंप की धमकी। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के अंदर हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया, जिसमें पेंटागन के आला हुक्काम ने शिरकत की। ट्रंप ने अपने खिताब में 2 टोक अल्फाज में कहा है कि अगर ईरान ने अपने हमले फौरी तौर पर बंद ना किए तो अमरीका ईरान की तमाम तेल की तंसीबात और एटमी मराकज़ को सफ़ाए हस्ती से मिटा देगा। अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े को खलीज फारिस में हाई अलर्ट कर दिया गया है और बहरा अरब में मौजूद अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों से लड़ाका तैयारों ने परवाज़ें शुरू कर दी हैं। ये महज धमकी नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग का पेश खैमा है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। तीसरा हिस्सा, आलमी मईशत और पेट्रोल का बहरान। इस जंग के असरात सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं हैं। जैसे ही आबनाए हरमुज के बंद होने की खबरें गर्दिश करने लगीं, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को पर लग गए। माहिरीन मईशत का कहना है कि अगर ये बहरान मजीद 48 घंटे बरकरार रहा तो आलमी मंडी में तेल की कीमत $200 फी बैरल से तजावुज़ कर जाएगी। इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक पर पड़ेगा, जहां महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। पेट्रोल की कीमतों में यकदम सैकड़ों रुपए का इजाफा आम आदमी की जिंदगी को मफलूज करके रख देगा और आलमी सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। चौथा हिस्सा, रूस और चीन का ब्लॉक और आलमी इत्तेहाद। इस सनसनीखेज सूरत हाल में रूस और चीन खामोश तमाशाई नहीं बने रहे। मॉस्को से जारी होने वाले बयान में सदर प्यूटन ने वाज़ेह किया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी यकतरफा अमरीकी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूसी बहरिया के जहाज़ पहले ही बहरा रोम में हरकत में आ चुके हैं, जबकि चीन ने आलमी बरादरी से तहम्मुल का मुतालबा किया है, लेकिन साथ ही अपनी तस्वीराती तंसीबात की हिफाजत के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अब ये जंग 2 मुल्कों की नहीं, बल्कि 2 ब्लॉक्स की जंग बन चुकी है। एक तरफ अमरीका और इसके इत्तेहादी हैं, तो दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान का इत्तेहाद खड़ा है, जो कि तीसरी आलमी जंग की वाज़ेह अलामत है। पांचवां हिस्सा, एटमी खतरा और इंसानियत का मुस्तकबिल। सबसे बड़ा खौफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल है। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि अगर इसराइल या अमरीका ने ईरान की ज़ेरे ज़मीन तंसीबात पर हमला किया तो ईरान अपने पास मौजूद सबसे मुहलिक हथियार निकाल सकता है। आज 26 मार्च की ये सुबह इंसानियत के लिए एक सवालिया निशान बन चुकी है। क्या हम वाकई एटमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला है? लाखों लोग इस वक्त बैंकर्स और महफूज मकामात की तरफ हिजरत कर रहे हैं और हर गुजरता लम्हा हमें एक ऐसी तबाही के करीब ले जा रहा है जहां से वापसी नामुमकिन है। इख्तितामिया नाजरीन, सूरत हाल लम्हा बलम्हा बदल रही है। आज शाम का वक्त इस तनाज़े का फैसलाकुन मोड़ साबित हो सकता है। क्या सिफारतकारी कामयाब होगी या बारूद का धुआं पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल देगा? हम ग्लोबल प्लस उर्दू पर आपको एक एक पुल की खबर देते रहेंगे। सच्ची और बासौख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हर अपडेट सबसे पहले पहुंचे।